हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे एडिशंस ऑफ टू डिजिट नंबर्स। बच्चों, अलग अलग तरीके से टू डिजिट के नंबर को पहले हम वन डिजिट के नंबर में ऐड करना सीखते हैं। तो जैसे टू डिजिट का नंबर है 23, तो इसमें बच्चों दो चीज़ होती हैं, वंस और टेंस। पहले वंस की प्लेस पे जो नंबर होता है राइट साइड में उसे वंस बोलते हैं और लेफ़्ट साइड के नंबर को टेंस बोलते हैं। तो बच्चों, जब हमें कोई भी एडिशन करना होता है टू डिजिट का, तो हम वंस का नंबर पहले ऐड करते हैं, उसके बाद हम टेंस के नंबर पे जाते हैं। तो पहले वंस का नंबर क्या लिखा है 4, तो लाइन ड्रॉ करेंगे 4। उसके बाद 2, तो टोटल नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो उसके नीचे लिखेंगे 6 और टेंस का नंबर एज इट इज़ लिख देंगे। इसी तरह से अब हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं बच्चों। यहाँ पर जैसे 52 है, तो अब हम यहाँ पर पहले जो राइट साइड का नंबर है उतनी लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे 2, और यहाँ पर नीचे 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। तो ये नंबर काउंट करेंगे तो हो गया 9 और ये हो गया 5, तो इस तरह से 59 आंसर हो गया। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6, तो 2 के बाद 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 और ये 2। इसी तरह से आप बाकी के एडिशन कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों, टू डिजिट नंबर को विदाउट कैरिंग ऐड करना, जैसे कि उसके लिए भी हमें क्या करना है, पहले वंस की लाइन ड्रॉ करनी है, उनको एक साथ काउंट करके लिखना है, और इसी तरह से फिर टेंस के नंबर को, जैसे 1 2 3 और 4 5, तो 5 यहाँ पर आ गया। इसी तरह हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे वंस के नंबर को एक साथ लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2। अब टेंस के नंबर को लिखेंगे 1 2 3 4 और ये 1। तो बच्चों, वंस के नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसे वंस के नीचे लिख दिया, और ये 4 + 1 5, तो इसे टेंस के नीचे। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों, हम इसके एडिशन के बारे में ही कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब बच्चों, हम उन्हें फिंगर्स पर काउंट करके, काउंटिंग ऑन योर फिंगर्स, पहले किस तरह से ऐड करना है। सबसे पहले हमें नंबर्स को काउंट फिंगर पे काउंट करना है। जैसे 4 है तो 1 2 3 4, और उसके बाद 3 नंबर्स और काउंट करना है, 1 2 3, फिर टोटल नंबर काउंट कर लेना है, तो टोटल हम देखते हैं 7 आता है। इसी तरह से फिर टेंस के नंबर को ऐड करना है 1, और फिर उसके बाद 1 2 3 4, तो टोटल नंबर हो गया 5। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 3 में 3 के बाद 5 जोड़ेंगे तो 4 5 6 7 8, 8 हो गया, और 6 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 6 के बाद 7 और 8, तो 88। इसी तरह से 2 + 6 8 और 7 + 0 7। तो इस तरह से बच्चों हम टू डिजिट के नंबर्स को फिंगर्स पे काउंट करके ऐड करते हैं। इसके बाद बच्चों, हम लाइन ड्रॉ करके टू डिजिट के नंबर को ऐड करना सीखेंगे। एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, 3 टू डिजिट नंबर, मतलब अभी तक हमने 2 डिजिट के 2 नंबर को ऐड करना सीखा, अब हम 2 डिजिट के 3 नंबर को ऐड करेंगे, जैसे 13 20 और 24। तो पहले उसके लिए सेम प्रोसेस है। पहले वंस के जो डिजिट्स हैं उनके लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 3 है तो 3, 0 में कुछ नहीं, और 4 है तो 4, फिर उन सबको काउंट करेंगे, तो 3 के आगे 4 5 6 7, और इसी तरह से टेंस के लिए करेंगे तो 1 2 और 2, तो टोटल हो गई 5। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 5। इसी तरह से वंस में 1 2 3 1 और 1 2 3 4 5, तो नंबर हो गया टोटल 9। इसी तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 और फिर 1, तो टोटल हो गया नंबर 9। इस तरह से बच्चों हम 3 टू डिजिट के नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, और बाकी के क्वेश्चंस आप ऐड करके देखेंगे। इसके बाद बच्चों, 3 डिजिट के नंबर को हम ऐड करना सीखेंगे, जैसे कि 375। तो बच्चों, उसमें जैसे 2 डिजिट के नंबर में 2 प्लेस होती हैं, वंस और टेंस, इसी तरह से 3 डिजिट के नंबर में 3 प्लेसेस होती हैं, वंस टेंस एंड 100। तो पहला प्लेस वंस, उसके बाद टेंस, उसको टी से दिखाते हैं, और तीसरा प्लेस 100 जिसे एच से दिखाते हैं। और सबसे पहले वंस को ऐड करेंगे, उसके बाद टेंस को, और फिर 100 को। तो पहले वंस को ऐड करेंगे तो 2 + 6 8, फिर 5 + 0 5, फिर उसके बाद 3 + 1
4। तो बच्चों हमें वंस, फिर टेंस, फिर 100 इस तरह से कॉलम्स में ऐड करना है। अब हम यहाँ पर फिंगर पर काउंट करके ऐड करेंगे। तो पहले वंस के कॉलम के नीचे जो नंबर लिखे हैं उनको ऐड करते हैं। तो 1 + 3 4, फिर टेंस की जगह के नंबर को 4 + 2 6, फिर 100 की जगह के नंबर को 7 + 1 8। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने पहले वंस, फिर टेंस, फिर 100 के कॉलम को ऐड किया। इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस को भी ऐड करेंगे बच्चों। इसके बाद भी यहाँ पर और क्वेश्चन है, ये भी सिमिलरली इसी तरह से है। 3 डिजिट के नंबर हैं, पहले वंस, फिर टेंस और फिर 100 के नीचे लिखे गए नंबर्स को ऐड करेंगे। अब हम एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। बच्चों सबसे पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, इसमें क्या होता है, यदि द सम ऑफ टू नंबर्स इन एनी ऑर्डर इज़ द सेम। दो नंबर हैं जैसे 4 + 5 और 5 + 4, अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें, मतलब 5 की जगह पर 4 लिख दें, 4 की जगह पर 5 लिख दें, तो आंसर जो होगा वो सेम ही होगा, आंसर 9 ही होगा। 4 + 5 = 5 + 4 = 9। सेकेंड प्रॉपर्टी है बच्चों कि द सम ऑफ 0 एंड एनी नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। अगर हम 0 को किसी नंबर में ऐड करते हैं तो वो नंबर खुद ही उसका आंसर होगा, जैसे 5 + 0 = 5 या 0 + 5 = also 5। तीसरी प्रॉपर्टी है 1 को अगर हम किसी नंबर में ऐड करते हैं तो हमें उससे नेक्स्ट नंबर मिलता है। जैसे 6 में 1 ऐड करेंगे तो 6 के बाद क्या आता है, 7, वो मिलेगा। अब हम यहाँ पर जो बॉक्सेस दिए गए हैं उनको फिल करते हैं। जैसे 7 + 2 = 2 + 7, इसी तरह से 3 + 7 = 7 + 3, 4 + 0, कोई भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो वो नंबर ही आंसर होगा, तो यहाँ पर भी 0। 8 + 0 = 8, 0 + 7 = 7। तो इस तरह से आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो ये था एडिशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा।